जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडेज योर टॉपिक इज प्लांट टिश्यू। आपने एनिमल टिश्यू पढ़ लिया है। एनिमल टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट्स: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये एनिमल टिश्यूज को आपने पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के होंगे। जैसे आज का टॉपिक है आपका प्लांट टिश्यू। सो इसका पहला फैक्ट है प्लांट टिश्यू आर 2 टाइप, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। ये 2 वर्ड आपके सामने है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइडिंग टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के सेल्स बहुत तेजी के साथ डिवाइड कर रहे होते हैं, सेल डिवीजन कर रहे होते हैं और उनमें ग्रोथ होता है। जहाँ जहाँ ग्रोथ रीजन होता है प्लांट्स में, वहाँ क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। सो आज हम प्लांट टिश्यू को देखते हैं। यहाँ प्लांट टिश्यू के कुछ क्लासिफाई कर दिया गया है इसको। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। ये जो है तो मेन क्या है? मेन तो 2 टाइप ही है। मीन्स प्लांट टिश्यू कैन डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स: मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हेयर देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, and the second is permanent tissue. एनिमल टिश्यूज में आप 4 टाइप्स के देखे थे। कौन कौन से? एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस। बट यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। सो फैक्ट्स क्या कह रहा है? प्लांट टिश्यू आर 2 टाइप, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। परमानेंट प्लांट टिश्यू आर ऑल्सो सब टाइप्स। मीन्स जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये आप देख पा रहे हो ना, इसके एग्जाम्पल है एपिकल, लैटरल और इंटरलैटरली। So, permanent tissue can also divided into 2 main parts: simple permanent tissue and complex permanent tissue. इसके एग्जाम्पल्स को आप याद रखिएगा। ये आपका प्लांट टिश्यू का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें आप केवल इंट्रोड्यूस होगे कि व्हाट इज प्लांट टिश्यू। सो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। सो सिंपल में आपको याद रखना है पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल है। कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे फ्लोएम, जाइलम। जाइलम, फ्लोएम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने टिश्यूज का डेफिनेशन देखा था क्या? ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। बट जब आप जाइलम या कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे तो वहां पे क्या होगा? फंक्शन तो सेम होगा, फंक्शन तो सेम होगा, बट उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग सेल का बना होगा। जो ग्रुप में जो सेल होंगे वो अलग अलग होंगे, बट फंक्शन एक होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सो सिंपल है, हेडेक मत लीजिए, बहुत आसान है ये प्लांट टिश्यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिवाइडेड है, तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्क्रीन में मिलते हैं। प्लांट टिश्यू में सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखते हैं कि एक्चुअली में इन पे फैक्ट क्या है। ओके, सो कम टू द पॉइंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यू नो प्लांट टिश्यू डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक हम देखते हैं। क्या? सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक डिवाइडेड कंटिन्यूसली। देखिए ये जो आपको ये मिला डिवाइड कंटिन्यूसली, मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइडिंग टिश्यू भी बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके सेल्स जो है वो डिवाइड होते रहते हैं। मीन्स प्लांट के ये उस रीजन में होते हैं जहां ग्रोथ हो रहा होता है। और आपको पता है जहां ग्रोथ होगा वहां क्या होगा? सेल डिवीजन ज्यादा होगा, क्योंकि सेल की संख्या जब बढ़ेगी तो वहां पे ग्रोथ होगा। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहां होंगे जहां पे ग्रोथ हो रहा होगा, मीन्स जहां पे सेल डिवीजन हो रहा होगा वहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। और जहां सेल डिवीजन नहीं होगा वहां वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होगा। मीन्स पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होगा, वो कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू में। सो अभी हम मेरिस्टेमेटिक देख रहे हैं। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग कंटिन्यूअसली एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ। ये देखिए आपको मिल गया ना, ग्रोइंग रीजन, इंक्रीजिंग द लेंथ एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट्स के इंक्रीजिंग पॉइंट ग्रोइंग रीजन में कौन होता है? कौन से टिश्यू होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं।
अब वो किस टाइप के हैं, क्योंकि आपको पता है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो नेक्स्ट फैक्ट क्या है, द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा, सिमिलर इन स्ट्रक्चर। और आपको पता है टिश्यू का डेफिनेशन ही है सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑल्सो। क्यों? जब वो संरचना में और कार्य में एक समान होगा, फंक्शनल स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज जब होगी ग्रुप ऑफ सेल्स में, तो ही वो टिश्यू है। तो यहां जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जितने भी सेल होंगे सबके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। जबकि आप जब कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ोगे, परमानेंट टिश्यू में जब कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ोगे तो वहां पे स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा, फंक्शन सेम होगा बट स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल। सेलुलोज सेल वॉल मतलब जो आपने प्लांट सेल बनाया था, आपको याद है प्लांट सेल कैसे होता है? देखिए, सपोज दैट दिस इज अ प्लांट सेल, ये मैं इधर दिखाता हूं आपको, ये सेलुलोज के बने होते हैं प्लांट सेल वॉल। जैसे सपोज दैट ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। आपको पता है ग्रुप ऑफ सेल मींस वही होगा क्या, जैसे ये ग्रुप है, ये सेल का ग्रुप है ना, ये सेल का ग्रुप है। तो अभी यहां पे क्या है, ये है इसका न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस। तो जो सेल होते हैं उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, मींस एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इनके बीच में क्या होता है, ऐसे सेल वॉल होता है, सेल वॉल। वो सेल वॉल किसका बना होगा, सेलुलोज का। मींस ये देखिए आप सेल वॉल देख पा रहे हो, है ना, ये सेल वॉल। और इनके बीच में क्या भरा पड़ा हुआ है, इनके बीच में भरा पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक और कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताता हूं, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत बड़ा होता है। ये देखिए इतने बड़े न्यूक्लियस हैं इसमें, है ना। तो क्या क्या देखा आपने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बीच में कोई स्पेस नहीं है, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, बड़ा न्यूक्लियस होता है। ओके, मैं यहां लिख देता हूं, जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये है सेल वॉल। तो जो सेल वॉल होगा वो सेलुलोज का बना होगा और उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होंगे। तो यहां क्या है, द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, एक जैसे स्ट्रक्चर में होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, डू नॉट कंटेन एनी इंटरसेलुलर स्पेस। अभी अभी जस्ट हमने आपको बताया, डू नॉट कंटेन एनी इंटरसेलुलर स्पेस मीन्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल होते हैं उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है बिटवीन देम, उनके बीच में। ओके, नेक्स्ट फैक्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ग्रोथ टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ग्रोथ टिश्यू। क्यों ग्रोथ टिश्यू, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये प्लांट्स के उस रीजन में होंगे जहां पे ग्रोथ हो रहा होगा, क्योंकि इनमें सेल डिवीजन होगा, टिश्यूज, एंड आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन। देखिए आपको क्लियर हो गया ना, ग्रोइंग रीजन मीन्स जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्लांट्स के उस पार्ट में होगा जो प्लांट ग्रो कर रहा होगा। अब जैसे मैं आपको बताता हूं ग्रो कौन सा पार्ट करेगा, एक्चुअली में ग्रो कैसे करेगा। देखिए जैसे ये प्लांट्स का ये पार्ट ग्रो कर रहा है, ये यहां से इस तरह से सेल, ऐसे से सेल है, सपोज दैट ये जूम करके आप देख पा रहे हो, तो इसमें सेल डिवीजन होगा तो इनमें नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो इसमें देखिए ग्रोथ हो गया। पहले ये इस कंडीशन में था, फिर ये इसमें जब सेल डिवीजन होगा, सेल नंबर ऑफ सेल जब ज्यादा हो जाएंगे, यू नो सेल डिवीजन, व्हेन अ मदर सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स, दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ओके, तो जब फिर क्या होगा, फिर यहां पे भी सेल डिवीजन होगा। जब यहां सेल डिवीजन होगा तो ये और ग्रोथ कर जाएगा, क्योंकि देखिए पहले ये इस पोजीशन में, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं, पहले ये इस पोजीशन में सेल डिवीजन हुआ तो ये थोड़ा और बढ़ा, सेल डिवीजन हुआ तो सेल डिवीजन का मतलब क्या है,
व्हेन अ मदर सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो मतलब अगर ये एक है तो 2 हो गया, वैसे ही इनकी संख्या बढ़ रही होती है, क्योंकि जब सेल डिवाइड हो रहे होते हैं तो 1 से 2 बन जाते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 8 से 16, इस तरह से बनते रहते हैं। ओके, सो तो इनको क्या बोलेंगे? ग्रोइंग रीजन में, ये जहां कहीं भी प्लांट्स में ग्रो हो रहा है वहां क्या मिलेगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहां क्या है? ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन विद द प्लांट एपिकल, तो पोजीशन के बेस पे मीन्स प्लांट्स के किस पार्ट में ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बेस पे हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से? एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। ये आपको तीनों यहां पे थोड़े थोड़े एक एक लाइन में मेंशन किया गया है। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल एपिकल मेरिस्टेम, दीज आर स्टडीड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट। ये टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट का क्या मतलब है? थोड़ा इसको देख लीजिए आप। सपोज दैट ये है अर्थ सरफेस, यहां पे कोई प्लांट, यहां पर कोई प्लांट आया, यहां पे कोई सीड है जो कि ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ेगा और नीचे रूट बढ़ेगा। आपको पता है ना, ऊपर स्टेम, शूट सिस्टम, नीचे रूट सिस्टम। तो रूट के इस वाले पॉइंट में, लास्ट में, एपिक पोर्शन में, और शूट के जो है इस वाले रीजन में, जहां पे वो ग्रो कर रहा होगा, जहां सेल डिवीजन होगा, तो एपिकल मेरिस्टेम जो टिश्यूज होते हैं वो कहां होते हैं? वो टॉप पोर्शन में, शूट के टॉप पोर्शन में, एपिक पोर्शन में, रूट के टॉप पोर्शन में, एपिक पोर्शन में। ओके, जहां पे ग्रो करना है, जहां सेल डिवीजन करना है। ओके, नेक्स्ट lateral meristem, these are found in beneath of the bark and the vascular bundles of dicot root of stem। देखिए, cambium is the region which is responsible for growing to thickness। means अभी ये lateral का क्या है इशू है? means जैसे ये stem है, ये इस वाले रीजन में क्या होगा? इस वाले रीजन में क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेम होगा। मीन्स यहां के सेल डिवाइड कर रहेंगे, बट जो मोटाई लिए हुए है गुलाई में इस तरह से। ओके, यहां पे कौन से टिश्यूज होंगे? लैटरल मेरिस्टेम होगा। सो कैम्बियम इज द रीजन ऑफ द, तो ये ग्रोथ का क्या करता है? ग्रोथ कराता है। नेक्स्ट, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दे आर लोकेटेड इन द बेस ऑफ द लीव्स। मीन्स जहां पे लीव्स निकल रही होती हैं उसके इस पोर्शन में होता है, या जहां नोड्स होते हैं। आपको पता है प्लांट्स में कहीं कहीं नोड्स होते हैं, तो उस नोड्स वाले पोजीशन में कौन से टिश्यूज होते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दे आर लोकेटेड इन द बेस ऑफ द लीव्स ऑफ इंटरनोड। ये देखिए, इंटरनोड, सच टिश्यू आर आल्सो बिलो द नोड्स। मींस ये जहां पे नोड होते हैं प्लांट्स में, वो वहां पाए जाएंगे। ओके, सो अभी आपने क्या देखा? प्लांट में मेरिस्टेम टिश्यू देखा। ओवरऑल इसकी समरी क्या देखा आपने? ये कि मेरिस्टेम टिश्यू जो है ग्रोइंग, प्लांट के ग्रोइंग रीजन में होगा, जहां ग्रोथ हो रहा होगा, मींस जहां सेल डिवीजन हो रहा होगा। इसलिए मेरिस्टेम टिश्यू को हम डिवाइडिंग टिश्यूज भी बोलते हैं, बिकॉज यहां के सेल्स डिवाइड होते रहते हैं। ओके, एंड इनके जो न्यूक्लियस हैं वो इनलार्ज होते हैं। देयर इज द नो इंटरसेलुलर स्पेस एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। एंड इट आई कैन डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू: एपिकल मेरिस्टेम, lateral मेरिस्टेम, एंड द लास्ट वन इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेम टिश्यू है, कहाँ है? एक एपिक पोर्शन में है, एक ग्रोथ रीजन में है, एक नोड पोर्शन में है। ये कहीं भी है तो ग्रोथ ही कराएगा, बिकॉज मेरिस्टेम टिश्यूज के सेल में कैपेबिलिटी होती है सेल डिवीजन की। इनकी यही क्वालिटी है कि वो सेल डिवीजन करेंगे, और सेल डिवीजन का मतलब आप जान पा रहे हो कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो ग्रोथ होगा। ग्रोथ को आप कैसे क्लियरिफाई करोगे? व्हाट इज ग्रोथ? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जब होगा तो ग्रोथ होगा। ओके, सो अभी हम फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को देखेंगे, क्या होगा उसमें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से प्लांट में ग्रोथ होता है। ओके, सो देखते हैं व्हाट द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फंक्शन इज हियर। फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज क्या क्या है आपको पता है?
ये उस रीजन में होगा प्लांट्स के जहाँ पे ग्रो हो रहा होगा, मीन्स ग्रोइंग रीजन में हो रहा होगा। मीन्स ये नई लीव्स, अगर कोई नई लीव्स आ रही हैं प्लांट में, नई ब्रांच आ रहा है, फ्लावर आ रहा है, फ्रूट आ रहा है, रूट में इंक्रीजिंग हो रही है, तो वहां पे मैरिस्मेटिक टिश्यू है। सो फैक्ट देखते हैं, मैरिस्मेटिक टिश्यू एक्ट्स एज अ प्रेजेंट टिश्यू, यू नो पेरेंट टिश्यू। पेरेंट टिश्यू मीन्स ये सेल अगर डिवाइड होके ये 2 सेल में कन्वर्ट हो रहा है, फिर ये डिवाइड होके 2 सेल में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है। मीन्स अगर परमानेंट टिश्यू है तो वो पहले मैरिस्मेटिक टिश्यू रहा होगा, फिर वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है। सो फैक्ट्स क्या कहता है, मैरिस्मेटिक टिश्यू एक्ट्स एज अ पेरेंट टिश्यू, यू नो पेरेंट टिश्यू विच अदर टिश्यू डेवलप। जितने भी टिश्यूज आपको मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स हो, सिंपल परमानेंट हो, जो भी हो, एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, जो भी टिश्यूज हैं, पहले वो कभी ना कभी मैरिस्मेटिक टिश्यू ही रहे होंगे। तो मैरिस्मेटिक टिश्यू से और सभी टिश्यूज का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। दिस टिश्यू टेक पार्ट इन ग्रोथ बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल्स। मीन्स किसी भी प्लांट्स के रीजन में तभी ग्रोथ होगा जब सेल डिवीजन होगा, जब सेल डिवीजन होगा, ग्रोथ बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। और सेल डिवीजन हो करके क्या होते हैं, नए सेल्स आते रहते हैं। जैसे ये मदर सेल, ये डॉटर सेल नया, फिर ये मदर सेल, ये डॉटर सेल नया, मीन्स न्यू सेल्स आते रहते हैं, तब सेल डिवीजन हो करके और ग्रोथ होता रहता है। दिस टिश्यू टेक पार्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ये कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट कंटेन अ न्यू प्रोड्यूस न्यू लीव्स। क्या क्या आते रहते हैं मैरिस्मेटिक टिश्यूज की वजह से, न्यू लीव्स, ब्रांचेस, नई ब्रांचेस आती रहती हैं, स्टेम, रूट, फ्लावर, मींस पार्ट्स ऑफ प्लांट। कहीं भी अगर डेवलपमेंट हो रहा है, रूट, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, कहीं भी अगर ग्रोथ हो रहा है तो मैरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से ही हो रहा है। फ्रूट्स और रूट हेयर्स भी अगर आते हैं तो मैरिस्मेटिक टिश्यूज की वजह से ही आते हैं। सो आप यहां फिगर देख पा रहे हो, आपने 3 मैरिस्मेटिक टिश्यूज को देखा। एपिकल जो टॉप पोर्शन में होता है, सेल डिवीजन हो करके ये इसको ग्रोथ कराएगा इस पोजीशन में। और ग्रोथ कहां पे होगा, ये देखिए इंटरकैलरी, मींस ये नोड्स पे ग्रोथ कराने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लैटरल। लैटरल का मतलब है ये इस तरह से, अगर आप इसको इस क्रॉस सेक्शन में काटोगे तो ये ऐसे दिखाई पड़ेगा आपको, ये इस पोजीशन में, ओके। तो ये क्या है, ये प्लांट्स का ये जो इस तरह से जब इसका ग्रोथ होता है तो वो क्या है, लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू होता है वो। सो हमने देखा फंक्शन ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यू, ओके। मैरिस्मेटिक टिश्यूज पे हम कुछ और देखते हैं, क्या, उनकी क्वालिटीज को देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, ओके। सो आप ये एक फिगर देख रहे होंगे, फिगर दिखा आपको, तो इसकी क्वालिटीज को मैं बताता हूं आपको, ठीक। मैरिस्मेटिक टिश्यू, इट्स कंपार्टमेंट सेल ऑफ स्मॉल स्फेरिकल पाइलोगियल एंड डिफरेंशिएटेड। मीन्स ये जो है ये स्मॉल होता है, इसका न्यूक्लियस बड़ा होता है। साइटोप्लाज्म इज डेंस, वैस्कुलर आर नॉर्मली अपडेंग, मीन्स इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। मीन्स इनके जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज के जो सेल्स हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। सो इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। सेल वॉल ऑफ इट्स सेल्स इज थिन एंड इलास्टिक। जो सेल वॉल है वो क्या है, वो थिन है और इलास्टिक फॉर्म में है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल ऑफ दिस टिश्यू इज लार्ज एंड प्रोमिनेंट। नेक्स्ट इज इट्स सेल्स ग्रो एंड डिवाइड रेगुलरली। मीन्स यहाँ पे डिवाइडिंग, सेल डिवीजन बहुत तेजी के साथ होता रहता है, जिससे ग्रोथ होता रहता है। इट इज अ सिंपल टिश्यू, ये एक सिंपल टिश्यू है, ओके, क्योंकि यहाँ सिंपल सा एक प्लांट सेल ही होता है जो ग्रुप बना के टिश्यू के फॉर्मेशन में आ जाता है। इट्स सेल्स आर मेटाबॉलिक एक्टिव, मीन्स यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इनको सेल डिवीजन भी करना होता है, जिस वजह से ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज़्यादा होंगी। जब आप परमानेंट टिश्यूज पढ़ोगे तो वहाँ पे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी वो बहुत स्लो होगा, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्टिव होता है। सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ इट्स सेल्स आर सिंपल, मीन्स यहाँ के सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स भी सिंपल ही होते हैं। सेल्स ऑफ द टिश्यू डू नॉट कंटेन क्रिस्ट एंड अदर इंक्लूजन्स।
नेक्स्ट इज इट सेल्स आर लिविंग, मीन्स ये सेल जो होंगे वो लिविंग होंगे बिकॉज यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी होंगी, सेल डिवीजन भी होगा. बट जब हम परमानेंट टिश्यूज को पढ़ेंगे तो वहां पे डेड सेल होंगे. ओके, इट प्रोवाइड्स ग्रोथ टू द प्लांट, मीन्स मैरिस्मेटिक टिश्यूज की वजह से प्लांट्स में क्या होता है, ग्रोथ होता है. आपको पता है ना. ओके, मैरिस्मेटिक टिश्यूज की ये सभी क्वालिटीज हैं. तो आपने देखा मैरिस्मेटिक टिश्यू. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको परमानेंट टिश्यूज पढ़ाएंगे, उसके बाद टिश्यूज चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे. ठीक है, डाइवर्सिटिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. तो वीडियो लेक्चर्स के साथ बने रहिए, डिस्क्रिप्शन से देख के नोट्स लिखते रहिए और जय हिंद लिखना ना भूलिए कमेंट बॉक्स में. ओके, थैंक यू.